साइटिका कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है जो साइटिक नर्व में दबाव या सूजन आने के कारण उत्पन्न होता है। ये दर्द इतना तेज हो सकता है कि व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये क्या है और कैसे होता है, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। साइटिका क्या है? साइटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और चौड़ी तंत्रिका नर्व है। ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से L4 से S3 कोशिकाओं से शुरू होकर कूल्हे के माध्यम से दोनों पैरों के निचले हिस्से तक जाती है। जब इस नस के किसी भी हिस्से में दबाव पड़ता है या चोट लग जाती है तो इसमें तेज दर्द महसूस होने लगता है। उस दर्द को साइटिका कहा जाता है। ये क्यों और कैसे होता है? साइटिका होने का मुख्य कारण साइटिक नर्व अपनी जगह पर दब जाना है। इसके पीछे कई चिकित्सा स्थितियां हो सकती हैं। स्लिप डिस्क यानी कि डिस्क हर्निएशन, जिसे कहते हैं हम हर्निएटेड डिस्क, ये सबसे आम कारण है। हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है जिसे हम कुशन कहते हैं, जो हमारी जेली की गद्दी की तरह काम करती है। जब इस डिस्क का जेल बाहर की तरफ निकल आता है तो अंदरूनी हिस्सा बाहर निकलने की वजह से वह सीधे साइटिक नर्व को दबाने लगता है, जिससे तेज गति से दर्द हमारे पैर में होना शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं इस बीमारी को कैसे घर पे रहकर ही आपको ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कमर की 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी है एक हीटिंग पैड से। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या आप ऑफिस जाते हैं, तब आप बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऑफिस जाते समय या अपने काम पर जाते समय आपको इस्तेमाल करनी है लंबर बेल्ट। लंबर बेल्ट आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। आप या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी आप उसको खरीद सकते हैं। ये आपको अपनी कमर में लगानी है, जिससे आपकी L4 और L5 की जो आपकी डिस्क है या S1 जो आपकी डिस्क है, जब आपकी वो डिस्क अपनी जगह से नहीं हिलेगी तो आपको पेन कम होगा और आपकी कमर में जो बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है उस अकड़न को कम कर देगी। लेकिन आपको पूरे दिन आपको बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको लंबर बेल्ट का इस्तेमाल उतनी ही देर करना है जितनी देर आपको ट्रैवलिंग करनी है। मैंने अक्सर देखा है, मेरे यहाँ पेशेंट फिजियोथेरेपी कराने आते हैं तो अपनी जो बेल्ट है वो पूरे दिन बेल्ट लगाते हैं। सुबह अपने ऑफिस जाने के समय पे उन्होंने बेल्ट को लगा लिया और रात को जब ऑफिस से वापस आते हैं तभी उस बेल्ट को हटाते हैं। ऐसा करने से हमारी जो मसल्स और हमारी जो नर्व है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे उनमें सर्कुलेशन कम होने लगता है। इसलिए आपको लंबर बेल्ट का प्रयोग केवल और केवल जाने और आने में करना है, या आप 1-2 घंटे अगर बैठने का काम करते हैं तब आप उस बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है आपको आगे झुक के वजन उठाने का काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको पानी की बाल्टी है, गैस सिलेंडर है, इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि जो हमारी नर्व हमारी कंप्रेस हो रही है उसको ठीक करने में तभी मदद मिलेगी जब हम वजन उठाने का काम बंद कर देंगे। और मैं कुछ आपको आसान सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पे रह के उन एक्सरसाइज को करके अपनी कमर की दबी हुई नसों को और साइटिका जैसी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपकी कमर की सारी दबी नसें खुल जाएंगी। आपके पैरों में जो झंझनाहट, जो सुनपन होता है, आप चल फिर नहीं पाते, आप आसानी से घर पे रह के ही चलने लगेंगे। आपने अब तक दवाई खाने से आपको जितना आराम नहीं मिला होगा उससे ज़्यादा आराम आपको इन एक्सरसाइज से मिलेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको साइटिका और दबी हुई नसों के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधा उठा के ऊपर की तरफ 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, इस तरह से। इसी तरह से आपको अपने दूसरे पैर को उठा के होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है और जो हमारे पैर में बहुत तेज गति से कूल्हे से होके पंजे तक दर्द आता है, उस दर्द को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। क्योंकि जब हमारी कमर से नस दबी होती है तो पैरों में हमारे कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमको एक्सरसाइज कम से कम 20 बार तो करनी ही करनी है।
अब आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपकी कमर से नस दब रही है, तब आपको ज़बरदस्ती अपने पैर को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। कई बार हमने देखा है हमारा पैर इतना उठ रहा है, हम उसे ज़बरदस्ती ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और हमारे दर्द बढ़ जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका पैर इतना उठ रहा है तो आप धीरे धीरे उस पैर को एक्सरसाइज करते रहिए और धीरे धीरे आपका पैर अपने आप ही ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि जो आपकी साइटिक नर्व दब रही है, जब वो धीरे धीरे रिलीज़ होगी, खुलने लगेगी, वहाँ से सूजन कम होगी, अकड़न कम होगी, जकड़न कम होगी, तो धीरे धीरे आपकी पैर की जो लेंथ है वो बढ़ने लगेगी और आपका जो दर्द है वो दर्द भी कम होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों की सहायता से अंदर की तरफ दबाना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो हिप में पेन बना हुआ है वो हिप का पेन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपके जो हिप में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है वो अकड़न धीरे धीरे कम होगी। जैसे कि ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट पे दर्द बना हुआ है, वो दर्द आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। साथ ही आपको अपनी कमर की सिकाई करनी है 15 से 20 मिनट तक। जब आप अपनी कमर की 15 से 20 मिनट तक सिकाई करेंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में दर्द थोड़ा सा कम होगा और आपको फ़ायदा भी अच्छा खासा महसूस होगा। क्योंकि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सिकाई कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ काफ़ी हद तक नर्म हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी आसानी से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। अब अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आपको एक्सरसाइज इस तरह से नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा, इस तरह से घुटने पे प्रेशर आता है और आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। इसलिए आपके घुटने में अगर दर्द है तो आप एक्सरसाइज को इस तरह से करिए, इस तरह से, जिससे कि आपके घुटने का दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। दोनों पैरों से इसी तरह से एक्सरसाइज करिए और अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज को करते रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और धीरे धीरे आपका दर्द ठीक होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपनी कमर को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके ऊपर रोकना है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने रोक रखा है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर में जो अकड़न है, जो जकड़न है, वो धीरे धीरे कम होगी और आपकी जो स्पाइन है उस स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी डिस्क ऊपर नीचे जो हो जाती हैं उसमें गैप कम हो जाता है। उस गैप को ठीक करने के लिए, दबी हुई नसों के लिए, कमर की अकड़न के लिए, जकड़न के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। और कई बार देखा गया है कि स्पाइन में टेढ़ापन भी आ जाता है हमारे एक साइड से। पैर हमारा जब दर्द करता है तो हमारा कूल्हा बाहर की तरफ निकलता है और हमारे स्पाइन में टेढ़ापन आता है। उस टेढ़ेपन को ठीक करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है और दबी हुई नसों को खोलने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका पेन भी कम होगा और आपकी जो डिस्क है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगेगी। ऐसे ही एक्सरसाइज आप कम से कम 20 बार ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपका दर्द तो कम होगा ही, साथ में आपकी जो पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट और सुनपन महसूस होता है उसको भी ये धीरे धीरे ठीक करेगी। एक्सरसाइज आपको एक बार में कम से कम 20 बार ही करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही सुपर एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ये है चौथी एक्सरसाइज। इस चौथी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से। अब आपके जिस पैर में दर्द है उस पैर को दूसरे पैर के ऊपर उठा के रखना है। अब जैसे मेरे इस पैर में दर्द है तो मैं अपने इस पैर को इस पैर के ऊपर उठा के रख लेता हूँ और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अब मैंने इस पैर को इसके ऊपर रख लिया और इस हाथ की मदद से मुझे इसमें बाहर की तरफ प्रेशर लगाना है, इस तरह से। अब इस प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो मेरे हिप में इस जगह पे पेन बना रहता है वह उस पेन को कम करने के लिए एक्सरसाइज है, इस तरह से। यकीन मानिए अगर आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से अगर 15 दिन कर लेते हैं तो 15 दिन में आपका बहुत दर्द कम हो जाएगा। और अगर आप एक दिन में ही अगर इसको ढंग से करते हैं
तो हाथों हाथ आपका जो पेन बहुत हो रहा है उसमें फ़र्क पड़ने लगेगा। और आप लगातार अगर 15 दिन करते हैं तो लगातार करने से आपको बहुत सारा पेन में फ़र्क पड़ेगा। इस तरह से एक्सरसाइज बहुत आसान है, बस आपको बहुत ही आराम से एक्सरसाइज को करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से ये एक्सरसाइज करने से आपका हिप का पेन बहुत जल्द कम होने लगेगा, क्योंकि जो हमारी नस दब रही है उस दबी हुई नस को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इस अब हमें क्या करना है, कई बार हमने देखा गया है दोनों ही पैरों में दर्द होता है। अब हमारे इस पैर में भी दर्द है, तो हमें इस पैर को इस तरह से ऊपर उठा के रोक लेना है और इस पैर से भी हमें इसी तरह से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के दोनों पैरों में ही दर्द होता है, तो हमें एक्सरसाइज को दोनों पैरों से करना है इस तरह से। अब हम दोनों पैरों से एक्सरसाइज करेंगे, सेम एक्सरसाइज करनी है और 20-20 बार हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी है और बराबर हमें वेट डालना है। इस तरह से जैसे मैंने इस हाथ से प्रेशर लगाया, ऐसे ही हमें इस हाथ से इस पर प्रेशर डालना है। इसको प्रेशर डालने से जो हमारी नस दब रही है वो नस हमारी रिलीज़ होगी और धीरे धीरे हमारे पैरों में सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगेगा। जब हमारा सर्कुलेशन नॉर्मल होगा तो हमें काफ़ी फ़ायदा महसूस होने लगेगा। साथ में आपको अपनी कमर की सिकाई के बाद ही एक्सरसाइज करनी है, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने एक पैर को इस तरह से ऊपर उठा के इसके ऊपर रखना है और अपनी कमर को ऊपर की तरफ 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद रेस्ट दे देना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 20 बार करना ही करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका जो बैलेंस नहीं बनता है उस बैलेंस को बनाने के लिए ये कारगर एक्सरसाइज है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर पे पैर को रखना है। इस तरह से मैंने रख लिया है और फिर हमें 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद हमें 5 से 10 सेकंड ही हमें रेस्ट देना है। ये एक्सरसाइज भी हमें कम से कम 20 बार करनी है। दोनों पैरों से हमें एक्सरसाइज को 20-20 बार करना है। इससे हमारी कमर में जो बहुत ज़्यादा पेन है उस पेन को कम करेगी और हमारा जो बैलेंस नहीं बन रहा है उस बैलेंस को बनाने में मदद करती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको छठी एक्सरसाइज। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक तकिए की मदद लेनी है इस तरह से, क्योंकि कई बार हमारा जब पेट निकल जाता है तो हमारी स्पाइन में कर्व आ जाता है। उस कर्व की वजह से भी हमारी कमर में दर्द रहने लगता है, हमारी नस दबने लगती है। अब इसमें आपको इस तरह से तकिए को लगा लेना है और आपको इस तरह से लेट जाना है। इस तरह से अब जिस तरह से मैं लेट गया हूँ इसी तरह से आपको लेट जाना है। अब इसे लेटने से आपको अपने सर को इस तरह से रख लेना है, इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से। अब इससे जो हमारा पेट बाहर की तरफ निकल रहा था वो पेट दब रहा है। इधर हमने तकिया लगा लिया है, उस तकिए ने हमारे पेट पे प्रेशर डाला हुआ है। अब हमारी स्पाइन धीरे धीरे सीधी हो गई है इस तरह से। इस एक्सरसाइज को भी आपको आराम से करना है और केवल आपको 10 मिनट के लिए इस तरह से लेट जाना है। ये सिंपल एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है। इससे आपकी स्पाइन सीधी होगी और आपका जो नर्व कंप्रेशन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपकी दबी हुई नसें खुलने लगेंगी। केवल आपको आसान तरीके से लेटना है, आराम से लेटना है। अगर आपके पेट में कोई परेशानी होती है तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें। अगर आपको गैस की परेशानी है या आपके पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, आपसे लेटा नहीं जाता, तो आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है और बाकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 7वीं एक्सरसाइज। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं और आपको इस तरह से ऊपर की तरफ उठना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो डिस्क बाहर आ जाती है वो डिस्क आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपका जो नर्व कंप्रेशन है वो नर्व कंप्रेशन भी ठीक होने लगेगा और आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। ये जो एक्सरसाइज है मैंने बताई हैं, ये सारी एक्सरसाइजें आपको ध्यानपूर्वक करनी है और आपको साथ ही अपने कमर में लंबर बेल्ट का प्रयोग करना है और आपको साथ में ही सिकाई का प्रयोग करना है। सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करनी है और आप 15 दिन ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो आपको 15 दिन में अपनी कमर के दर्द में, दबी हुई नसों में बहुत आराम मिलने लगेगा और आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। पहले की तरह आप भागदौड़ भरी ज़िंदगी फिर से जीने लगेंगे। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।